नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने एक बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट साफ कहती है कि देश के बच्चों और युवाओं में डिजिटल लत जो है वो तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, पढ़ाई और साथ ही भविष्य पर भी। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और घंटों की स्क्रीन टाइम अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक आदत से बढ़कर लत सी बनती जा रही है। सर्वे के मुताबिक ये समस्या खास तौर पर बच्चों और टीनेजर्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण तनाव, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और व्यवहार में भी बदलाव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले समय में देश की काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी पर भी खतरा बन सकता है। इससे रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर अभी नहीं संभले तो इसकी भारी कीमत आगे चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठ खड़े होते हैं। कंज्यूमर इज किंग उन सभी सवालों को साधने की आज कोशिश करेगा। सबसे बड़े सवाल तो ये है कि क्या भारत में डिजिटल सुविधा अब डिजिटल लत सी बनती जा रही है? बच्चों और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑनलाइन गेमिंग और फिजूल खर्च से परिवार की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? क्या मौजूदा नियम कानून डिजिटल लत रोकने के लिए नाकाफी हैं? और क्या स्कूलों में डिजिटल यूज पर सख्त गाइडलाइंस होनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल है, आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। तेजश्री आचार्य चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर नेहा अग्रवाल साइकाइट्रिस्ट अदायु माइंडफुलनेस से हमारे साथ हैं, और वहीं हरप्रीत एस ग्रोवर पेरेंटिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। 18 नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। तेजश्री जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। डिफरेंस कैसे फिगर आउट करें? बच्चों में डिजिटल लत है या उनकी आदत बनती जा रही है? किस तरह देखती हैं आप इस सिचुएशन को? डिजिटल लत और डिजिटल एडिक्शन जो बोलते हैं, स्क्रीन टाइम एडिक्शन, ये चालू उनकी हैबिट से होता है। तो हैबिट्स को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तब जाकर वो एडिक्शन तक पहुंच जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बच्चा जब हैबिट ही उसका स्क्रीन टाइम ही अगर आप देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है तो तभी अगर हम कंट्रोल कर ले तब इट इज़ ओके। बट इफ़ नॉट, वो अगर कंटिन्यूएशन पे जाता है, जब उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है या हमें पता चल रहा है कि वो खाने पीने पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, किसी और के साथ बातें करना भी उसे नहीं अच्छा लग रहा है, ओनली थिंग जो बच्चे को चाहिए वो स्क्रीन है, तब पता चलता है कि बच्चा हैबिट की तरफ से लेके एडिक्शन की तरफ जा रहा है। एब्सोल्युटली, और ये बात इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिजिटल लत है, लेकिन ये लत क्या सिर्फ आदत है या फिर एक बीमारी में बदलती हुई दिख रही है? इसका साफ साफ फिगर आउट करना, आकलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इस सिचुएशन में। क्योंकि हाँ, एक बात तो है कि आज के डिजिटल ज़माने में ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के हाथ में हम स्मार्टफोन्स ना दें, लेकिन स्मार्टफोन्स देकर क्या हम गलती कर रहे हैं? क्या उसके साथ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हमें बच्चों को सिखाने पढ़ाने चाहिए? और अगर हम सिखाते पढ़ाते हैं, क्या बच्चे उसे मानते भी हैं आज के? वो भी बड़े सवाल है। डॉक्टर नेहा अग्रवाल भी हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। नेहा जी, आपसे समझना चाहूँगी, स्वागत है आपका। एक साइकाइट्रिस्ट होने के नाते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, क्या जानबूझकर ज्यादा देर तक स्क्रीन टाइम बढ़े इस तरह की कंटेंट लेकर आते हैं? और किस तरह की सिचुएशन आप देख रही हैं, किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं इस वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये जो टॉपिक है कि सोशल मीडिया क्या सच में कुछ ऐसा कर रहा है, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुछ बच्चों को रिझाने के लिए, उनको एडिक्टेड बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की आजकल शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, दे टेंड टू प्ले विद आवर माइंड्स, क्योंकि उसके वजह से हमारा अटेंशन स्पैन, बच्चों का भी बड़ों का भी अटेंशन स्पैन, तकनीकी दिक्कत है। एक बार ये टेक्निकल ग्लिच को ठीक करते हैं, उसके बाद आपसे फिर से आपकी राय लेंगे। लेकिन इस बीच हरप्रीत जी भी हैं, हरप्रीत एस ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। हरप्रीत जी, आपका भी स्वागत है, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। पेरेंटिंग एक्सपर्ट होने के नाते आप बताएं, क्या माता पिता आज डिजिटल इक्विपमेंट्स, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स अपने बच्चों को देकर अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं लेकिन उसमें नाकामयाबी हाथ लगती है? दो चीजें हैं मेन इसमें। एक ये कि पेरेंट को जब बच्चा आके बोलता है मेरे सब दोस्तों के पास है और मुझे चाहिए,
तो पेरेंट को लगता है मैं नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे को बुरा लगेगा। ये एक पेरेंट की सेल्फ फीलिंग है जिससे ऊपर उनको उठना है। दूसरी ये फीलिंग कि अगर, और मैं उन शब्दों में नहीं पढ़ना चाहता कि ये लत है कि हैबिट है कि एडिक्शन है, मुझे लगता है हम इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1 या 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन पे है, देन दैट इज अनहेल्दी फॉर द चाइल्ड। वो बच्चे के परवरिश के लिए, मानसिक परवरिश के लिए ठीक नहीं है। ये गारंटी है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे को एडिक्शन है कि नहीं, लत लगी है क्या लगी है, सब छोड़ दीजिए। बट पहला आप उसमें मत बहिए कि बाकी सबके पास है तो मैं अपने बच्चे को दे दूं, उसमें मत आइए। और दूसरा, आप ये मत बोलिए एज अ पेरेंट, अरे मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है ना, मैं क्या करूं, उसने तो ले लिया, मैं बोल रही हूं खेलने जाओ। बच्चा मोबाइल से नहीं जीत सकता। अब सोशल मीडिया कंपनी गलत कर रही है एक्सेट्रा, उनका, हमसे उनके कॉर्पोरेट प्रेशर से उनको पैसा बनाना है, हमारे बच्चे को हमें देखना है। तो आपको अपने बच्चे को जिंदगी के साथ जोड़ना है। योर चाइल्ड हैज टू बी इंटरेक्टिंग विद लाइफ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, एंड दैट वी हैव टू डू। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात कही है आपने इनफैक्ट। और हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आपकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस पर बात करनी चाहिए, उस पर फोकस अगर पेरेंट करें शायद और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन देखने को मिले। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर दुग्गल, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन जिस पर बातचीत हो रही है, डिजिटल एडिक्शन, आखिर सोल्यूशन क्या है। भारत में डिजिटल लत की जो हम बात कर रहे हैं, मौजूदा कानून जो हैं, क्या ये एडिक्शन या सिचुएशन को इनफैक्ट समझ भी पा रहे हैं, और क्या इस पर कोई नियम कानून बने भी हैं? एज अ साइबर एक्सपर्ट इस सिचुएशन पर आपकी राय क्या होगी? मैं समझता हूं कि आज की तारीख में भारत ने कानून बनाए ही नहीं है ताकि सोशल एडिक्शन जैसी सामाजिक जो चुनौतियां हैं उनसे हम डील कर सकें। जो भी कानून बने हैं वो विभिन्न प्रकार के अन्य पहलुओं पर डील करते हैं, जैसे कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून वो डिजिटल एडिक्शन की बात ही नहीं करता। जो अमेंडमेंट्स भी हमने 2008 में किए थे वो भी साइलेंट है इस इशू को लेकर। और जो अन्य प्रकार के और कानून बने हैं उसमें भी डिजिटल एडिक्शन नाम की चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं डिजिटल एडिक्शन को अगर आपने रोकना है तो सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी को परिभाषित करना पड़ेगा। उनके लिए लोग या बच्चे उनके उपभोक्ता नहीं है, उनके लिए वो इनकम के स्रोत हैं। तो द मोमेंट ये लोग इनकम के स्रोत के तौर पर उन्हें देखेंगे तो वो कभी भी कुछ कदम उठाएंगे ही नहीं ताकि लोगों की डिजिटल एडिक्शन या बच्चों की डिजिटल एडिक्शन कम हो सके। यही कारणवश है कि आज अंधाधुंध होते हुए ये कंपनियां ऐसी प्रकार के गेम्स लाती हैं, प्रकरण लाती हैं, ताकि बच्चे उसमें बिल्कुल गुम से जाते हैं, एक भंवर है जिसमें फंसते चले जाते हैं। तो आज आवश्यकता है कि केंद्रीय सरकार के पास 2-3 विकल्प हैं। पहला, कि नया कानून लेकर आए डिजिटल एडिक्शन को लेकर, ताकि विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारी डिजिटल एडिक्शन के प्रति परिभाषित की जा सके। दूसरी बात, भारत के आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 87 है जो केंद्रीय सरकार को पावर देता है कि वो सेकेंडरी रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकते हैं। आज दायित्व बनता है कि जब तक नया कानून नहीं आता तब तक केंद्रीय सरकार डिजिटल एडिक्शन को समर्पित डेडिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए आईटी एक्ट के तहत और विवश करे इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि वो लोगों की डिजिटल एडिक्शन को बढ़ाए ना बल्कि उसके घटाने की दिशा में अपना काम करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है जागरूकता से ज्यादा कोई भी बड़ा पहलू नहीं है। कानून आ भी जाएगा, कानून को इन्फोर्स करने में चुनौतियां होंगी और इन्फोर्स भी किया जाएगा तो बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा। ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि अगर हम माँ बाप को, जनता जनार्दन को डिजिटल एडिक्शन के बारे में ज्यादा जागरूक बनाएं। मैं केंद्रीय सरकार को पिछले करीबन 2 दशकों से बोल रहा हूं कि आज आवश्यकता है कि आप स्कूल की पहली कक्षा में साइबर लॉ, साइबर एडिक्शन, साइबर सिक्योरिटी और एआई के बारे में जानकारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि हम भारतवासियों ने बहुत छोटी उम्रों में ही बच्चों को डिवाइसेस देने शुरू कर दिए हैं। और अब तो क्या बात है ना कि चलिए मेरी सिरदर्दी खत्म करो, लो जी फोन लो, मेरी जान बख्शो। वो मेरी जान बख्शो वाला जो अप्रोच है आने वाले समय में आपको बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे पूरी तरीके से इस भंवर के अंदर घुसते चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो एक पूरा व्यक्तित्व उनका उभर कर आना चाहिए वो नहीं उभर कर आएगा। और कहीं ना कहीं यही जो जनरेशन है वो आपको हमको ब्लेम करेगी कि साहब ऐसा अपने जो दायित्व था वो क्यों नहीं निभाया। तो इसलिए परिवारजन में, मित्रगण में, जनता जनार्दन में आपको नया
जागरूकता संबंधी अभियान लाने पड़ेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से, ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। और अल्टीमेटली देखिए, डंडे से काम नहीं होने वाला। अगर आप बच्चों को डंडा लगा के दिखाएंगे कि साहब नहीं नहीं जाना वहां पर, तो वो जरूर जाएंगे। जरूरत है कि माँ बाप को एक दोस्त बनकर बच्चों के साथ डील करना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये भंवर है जिसमें वो ना फंसे, और जितनी जल्दी हो सके सशक्त कदम उठाएं ताकि वो इस भंवर से बाहर निकलने का रास्ता भी अख्तियार कर लें। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनफैक्ट आपने बताए हैं दुग्गल साहब। और हाँ, डंडे से काम आज के बच्चों के सामने नहीं चल सकता। उन्हें बेहद सोच समझकर हर चीज़ समझानी जानी चाहिए। और ये जो बचपन की अवस्था है काफ़ी नाजुक सी होती भी है। और इनफैक्ट बच्चे स्कूल कॉलेज कहीं भी जाएं, बच्चे हों चाहे युवा हों, उससे भी पहले घर में अपने माता पिता को जो करता देखेंगे वहीं से सबसे पहले सीखेंगे। आपके पास आना चाहूँगी हरप्रीत जी। जहां बच्चों के एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, आजकल हर किसी को डिजिटल एडिक्शन हुआ है। और हाँ, फ़ोन्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, टीवी तो खैर अब कम ही देखा जाता है, लेकिन ये सारी की सारी जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका एडिक्शन मानो होता ही जा रहा है। अब बड़ों में होगा तो इवेंचुअली बच्चों में भी आता दिखेगा। तो क्या आपको लगता है कि माता पिता खुद जो हैं वो बच्चों के लिए गलत डिजिटल रोल मॉडल बनते जा रहे हैं? इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक ये, आई थिंक टेक्नोलॉजी यूजफुल चीज है, हमें उसको नेगेट नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी है तो आप और हम बात कर पा रहे हैं, हमारी बात इतने पेरेंट्स, इतने लोग दुनिया में सुन पा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज, क्या आजकल एडल्ट्स भी मोबाइल और स्क्रीन में घुस गए हैं? बिल्कुल घुस गए हैं। सब एडल्ट्स को, इंक्लूडिंग पेरेंट्स को, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल एक्सपर्ट्स आ गए हैं विच हेल्प एडल्ट्स डील विद डिजिटल एडिक्शन, और वो आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ वो क्या देते हैं। वो सोल्यूशन देते हैं, एंड दिस इज अ गुड सोल्यूशन, कि आप हॉबीज डेवलप कीजिए, खेलना शुरू कीजिए वापस, है ना, आर्ट कीजिए, तो आपका मोबाइल यूज कम होगा। यू कांट प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम पिकिंग अप द फोन। जब व्हाट्सएप का तो आपको देखना है कि अभी किसी ने मैसेज किया कि नहीं किया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप हॉबीज डेवलप करेंगे तो आप ये छोड़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां है कि अगर बच्चों के पास मोबाइल आ जाता है तो ये हॉबीज तो डेवलप होने का समय ही नहीं मिलता। तो बच्चों के, मतलब बड़ों तो एक बार हॉबी डेवलप करके मोबाइल के पास आए हैं, वापस डेवलप करना चाहते हैं। बच्चों के केस में तो मोबाइल एक बार आ गया तो हॉबीज बिल्कुल छूट जाती हैं उस उम्र में जब उनको एब्सोल्युटली जरूरत होती है जिंदगी से जुड़ने की, हॉबीज डेवलप करने की, एंड दैट बिकम्स अ बिग इशू। अब आपने एक फाइनल ये सवाल पूछा कि क्या पेरेंट का ये जो ज्यादा मोबाइल स्क्रीन यूज करना है, हम बच्चों के लिए क्या गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं? इसमें मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। पहला ये, अगर बच्चा आपको आके बोले अगर मैं नहीं देख रहा हूं तो आप क्यों देख रहे हैं, उसका बहुत सिंपल आंसर है कि बेटा तुम्हारा कद बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है। मेरा बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। आपका दिमाग अभी डेवलप हो रहा है, मेरा हो चुका है। मैं आपसे ज्यादा स्क्रीन देख सकता हूं, मेरा काम स्क्रीन पे होता है, मैं ज्यादा स्क्रीन आपसे देख सकता हूं। ये बोलने में किसी बड़े को, बच्चे को झिझक नहीं होनी चाहिए, ये बिकॉज ये साइंटिफिकली ट्रू है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है कि जब पेरेंट बच्चे के साथ है, पहली बात तो जो आपने बोला, जो सर ने भी बोला, दुग्गल सर ने, कि अगर पेरेंट बच्चे को समझाएगा, बिना मार धाड़ के समझाएगा, तो शायद बच्चा समझ जाएगा। लेकिन ये समझने के लिए कनेक्शन जरूरी है। कनेक्शन के लिए फिजिकल प्रेजेंस पहला और मेंटल प्रेजेंस दोनों जरूरी है। पहले तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, फिजिकल प्रेजेंस कम हो गया है। अब अगर पेरेंट घर पे भी है और पेरेंट उस समय पे अपने मोबाइल पे लगा हुआ है और फुटबॉल का मैच देख रहा है या रील्स देख रहा है और बच्चे को समय नहीं दे रहा है, तो वो गलत है। इसलिए नहीं कि आप बच्चे का गलत रोल मॉडल बन रहे हैं, इसलिए कि आपका बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। वो भी जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, जो वहां पे वो देख रहा है कार्टून, उसकी बात ज्यादा सुनेगा। इस बात का पेरेंट को ध्यान रखना है। आपने तेजस्वी जी, अब अभी हम बात कर रहे थे कि ये बचपन जो है वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर सबसे ज्यादा दिमागी तौर पर एक ब्रेन जो है वो मोल्ड होता है। फिर जिस दिशा में उसे ले जाओ उस दिशा में वो मोल्ड हो सकता है। अब ये जो स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, एडिक्शन, एक तरह से पेशेंस लेवल में कमी लेकर आता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। लेकिन स्क्रीन टाइम से क्या बच्चों के दिमागी विकास पर बहुत भारी असर पड़ता है, आप देख रहे हैं? और क्या ये डिजिटल लत ही है जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स की शुरुआत है? बिल्कुल, फॉर श्योर आई वुड लाइक टू से कि जैसे हरप्रीत जी ने बोला कि कनेक्शन,
तो क्या हो जाता है कि फॉर श्योर जो आपने बोला कि ब्रेन डेवलपमेंट का ये जो टाइम होता है, तो यहाँ पर वायरिंग होती रहती है। जैसे आपकी एक्सपीरियंस होगी वैसा उनका ब्रेन डेवलप होगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस दैट यू प्रोवाइड। अब क्या हो रहा है कि अपना ब्रेन, जो बच्चों का ब्रेन होता है, वो इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फास्ट पेस कंटेंट, तो वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और उनके ब्रेन को फटाफट से जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे मैं नया नया कार्टून देखूँ, सिमिलर टाइप के कार्टून देखूँ बेस्ड ऑन योर एल्गोरिथम, तो वो आपको सिमिलर टाइप के कार्टून्स दिखते हैं, ये देख के मुझे खुशी मिल रही है, अच्छा मुझे शॉर्ट टाइम में खुशी मिल रही है, करेक्ट, तो फिर वाई विल आई पुट मोर एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग एल्स। एक तो ये हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाती है, बिकॉज वो शॉर्ट स्पैन में ज़्यादा इट इज़ ओवर स्टिमुलेटिंग यू। सेकेंड थिंग के ये बोलना चाहूँगी कि सॉरी, आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू कुड रिपीट। और साथ साथ तो ये कनेक्शन होना चाहिए। अब ये मैं देख रही हूँ कि बच्चे पेरेंट्स आर टू मच वर्किंग अहेड एंड फॉर देम देयर इज नोबडी फॉर द चाइल्ड। सो बच्चा इमोशनली रेगुलेट करने के लिए गैजेट्स यूज करते हैं। फॉर देम एवरीथिंग इज गैजेट, सो वो डिस्ट्रैक्शन हो या एक तरीके से उनका सुनना हो, एवरीथिंग फॉर देम इज गैजेट्स ओनली। तो बच्चों का कनेक्शन विद द पेरेंट्स इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, अटेंशन स्पैन इज डिक्रीजिंग ड्यू टू विच कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटीज डेवलप होती है। क्योंकि उनके जो इमोशंस होते हैं वो एकदम वन साइडेड होते हैं, वो एक्सप्रेस करने जा ही नहीं सक रहे। वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन इसका एक्सप्रेशन बाहर नहीं जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात और काफ़ी इंसाइटफुल ये पॉइंट्स हैं जो कि आप बता रहे हैं। और डिजिटल लत की अगर हम बात करें, एडिक्शन की अगर हम बात करें, क्या होता है एग्जैक्टली इसमें? मोबाइल इंटरनेट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, इसे छोड़ ही ना पाना, बच्चों की पढ़ाई और काम करने की क्षमता भी घटती है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऑब्जर्व हम कर पाते हैं कि कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाते हैं, परिवार और दोस्तों के बीच बातचीत कम हो जाती है, एक कमरा एक कोना पकड़ लेते हैं और वहीं पर बैठकर बस मोबाइल या अपने लैपटॉप के साथ, या कभी ये भी कहते हैं कि पढ़ाई चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन एक तरह का एडिक्शन ही है वो। देर रात मोबाइल चलाने से नींद भी नहीं पूरी होती है और ये एक तरह की सोच कि बस थोड़ी देर और उसमें पूरा टाइम जो है वेस्ट करते हैं, टाइम किल कर जाते हैं। लेकिन दुग्गल जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, जहां हम यहाँ पर लीगल एंगल से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए सरकार, स्कूल और साथ ही टेक कंपनीज की जिम्मेदारी क्या किसी तरह से तय की जा सकती है? यहाँ पर हमारे माध्यम से इस वक्त सुन रहे व्यूअर्स जो हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं, उसे आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सर्विस प्रोवाइडर्स की जो लाइबिलिटी है उसको आप परिभाषित करिए, क्योंकि कानून आपको अलाउ करता है। सेक्शन 79 है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो आपको अधिकार देता है कि आप विभिन्न प्रकार के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स परिभाषित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, आपको विभिन्न प्रकार की सावधानियां, ड्यू डिलिजेंस अपनानी पड़ेंगी अगर आप कानून के सुरक्षा कवच का आनंद लेना चाहते हैं। तो उसके तत्पश्चात अगर सरकार विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स को परिभाषित कर दे डिजिटल एडिक्शन के संदर्भ में, आज क्या है, आप कानून देख लीजिए, आईटी एक्ट, आईटी रूल्स देख लीजिए, कंप्लीट चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बात ही नहीं करते डिजिटल एडिक्शन को लेकर। ये भी नहीं करते कि साहब सर्विस प्रोवाइडर आप क्या कर रहे हो डिजिटल एडिक्शन की समस्या से निपटने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो जब देखिए आप निवेदन करेंगे कुछ नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब कानून का डंडा आपके हाथ में है और कानून आपको कहता है कि आप इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स को पैरामीटर्स परिभाषित कर सकते हैं और उसके बाद भी वो नहीं करेंगे, तो वो कानूनी परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तब लाजमी तौर पर वो सर्विस प्रोवाइडर्स आपकी बात मानेंगे। आवश्यकता सरकार की ये है कि वो डिजिटल एडिक्शन के संदर्भ में नई ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित करें, नंबर 1। नंबर 2, ये सर्विस प्रोवाइडर्स को बोलें कि साहब अपने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स को डिजिटल एडिक्शन को खत्म करने की दिशा में इन्वेस्ट करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये खुद सर्विस प्रोवाइडर्स जन संचार माध्यम के द्वारा ये विभिन्न कैंपेन्स चलाएं अपने प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि उनके उपभोक्ताओं को मैंडेटरी तौर पर एक जानकारी, एक संदेश मिल पाए कि साहब कितनी बड़ी चुनौती है ये डिजिटल एडिक्शन की। हमें लगता है कि सर हम तो सब ठीक है, दुनिया के साथ आग लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, भूल जाते हैं कि हमारे अपने घर में आग लगी हुई है। अगर आप ऑन एन एवरेज देख लीजिए,
अगर दिल्ली में आज एक हाउस होल्ड देख लीजिए, तो हाउस होल्ड में अक्सर लोग जो होते हैं ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे आज इंटरनेट पर लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि 3 घंटे सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, इसमें से अधिकांश समय या तो स्क्रोलिंग पे लगता है, या वीडियो देखने पे लगता है, या फिर इंस्टाग्राम पे लगता है, जिसका कोई कंस्ट्रक्टिव आउटपुट निकल के नहीं आता। तो अल्टीमेटली हम अपनी जनरेशन को क्या कर रहे हैं, उसकी नाश बना रहे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं आप मेंटली इनकेपेबल बना रहे हैं। क्योंकि जैसे आप ज्यादा स्क्रॉलिंग करेंगे, वैसे आपकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं, सोचने की क्षमताएं हैं, वो खत्म होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी। और उस संदर्भ में कहीं ना कहीं आप भी एक डेफिशिएंट ह्यूमन बीइंग के तौर पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, डोपामिन बढ़ेगा, ठीक है, तुरंत जल्दी आनंद आएगा, लेकिन वो आनंद बहुत शॉर्ट टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये स्क्रोलिंग क्या बेनिफिट दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा, आपका समय खराब कर रहा है। हम लोगों को समझना है कि इंसानों के पास एक ही लिमिटेड करेंसी है, और वो है समय। हम क्या अपना समय इस तरह की स्क्रोलिंग पर वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल उपभोक्ताओं को सब स्वयं देना है। लेकिन वो तब देंगे जब वो जागरूक होंगे, जब उन्हें नींद से आप जगाएंगे कि साहब, आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप तो ऑलरेडी डिजिटल एडिक्शन की भंवर में सेंटर पॉइंट पर आ चुके हैं, तो इसलिए उठ जाइए और अपनी जो आप गतिविधियां करते हैं इस डिजिटल एडिक्शन के संदर्भ में, उसको घटाने का प्रयास करें, इस पूरे दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है ये कुछ चुनिंदा कदम उठाएंगी सरकारें तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ सरकार की अपनी जिम्मेवारी भी तो है कि वो विभिन्न प्रकार के अपने जनसंचार माध्यम के द्वारा अनदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लेकर आए। और अल्टीमेटली देखिए, कुछ भी कर लीजिए, ज्ञान अल्टीमेटली तभी आएगा जब आपको खुद रियलाइजेशन होगी, लोगों को रियलाइजेशन करनी होगी। आज नहीं तो कल हमारा इंटरनेट हमारी जो नस्ल की जो कहते हैं बुनियादी जड़ों में पानी डालता जा रहा है, और ये नस्ल खराब होती जा रही है। इसलिए उस नस्ल को सशक्त करने की, उसको सुरक्षित बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी अपनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑन दी फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों में और युवा में डिजिटल लत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका असर या ये कहें कि इसका नुकसान जो है वो दूर दूर तक जा रहा है। यहाँ तक कि देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ता है, इवेंचुअल इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि डिजिटल लत से सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, हर तरह से इकोनॉमी की बात करें, देश के विकास की बात करें, अब गेमिंग में ज़्यादा समय लगाने से, पैसे खर्च करने से बचत जो है घट रही है। बचत नहीं कर पा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचेंगे ही कहाँ, जहाँ सेविंग्स ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लंबी अवधि के लिए वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन कैसे कर पाएंगे? ऐप्स हैं, गेम्स हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, उस पर अनावश्यक खर्च जो है वो लगातार बढ़ता दिखता है। वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ना कि दूसरी प्रोडक्टिव चीज़ें। प्रोडक्टिविटी घटने से देश के आर्थिक ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, और डिजिटल लत की वजह से लोग ऑनलाइन ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। कई सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां पर डिजिटल ठगी जो है वो अब एक बड़ा क्राइम, इनफैक्ट नॉर्मल क्राइम से होती जा रही है। हरप्रीत जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी। इस वक्त हमारे माध्यम से पेरेंट्स इस शो को देख भी रहे होंगे, और शायद एक सवाल जो उनके जहन में ही होगा, आप जब हमारे साथ जुड़े हैं, कि स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने के लिए घर में किस तरह के नियम बनाने चाहिए, कौन से रूल्स लगाने चाहिए? हाँ, ज़रूर है कि जिस तरह अभी दुग्गल साहब भी कह रहे थे कि डंडों से काम नहीं चलेगा, डांट डपट से काम नहीं चलेगा, लेकिन क्या फिर ऐसे रूल बनाए जाए जिससे अपने आप ये प्रॉब्लम सुलझती हुई दिखे? इसमें पहला स्टेप ये है कि आप घर में बच्चे को उसका अपना स्क्रीन ना दें। ये सबसे पहला और मेजर स्टेप है। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो बच्चा बोल रहा है ये मेरा है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे ही वो डिवाइस आ जाता है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ऊपर थ्रू द रूफ चले जाता है। दूसरा, आपको अगर अपने बच्चे की सेफ्टी का कंसर्न है, काफी सारे स्क्रीन इसलिए शुरू होता है कि अरे मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, वो मुझे कॉल कैसे करेगा, मुझे मैसेज कैसे करेगा। तो आप बच्चे को या तो स्मार्ट वॉच लेके दे सकते हैं, या उसको एक नॉर्मल फीचर फोन लेके दे सकते हैं। दोनों केसेस में वो आपसे बात कर पाएगा। अगर कोई भी दिक्कत उसको होगी, आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है रादर देन स्मार्टफोन लेने के उसमें। तीसरा, घर पे अगर आपको स्क्रीन टाइम रखना है तो आप किसी समय पे रखिए जो बच्चे के साथ पहले तय है। छोटे बच्चे अगर हैं तो वीकेंड पे मूवी देख ली, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर दिन में आधा या 1 घंटा आपने सेट भी कर लिया कि 5 से 6 हर रोज हम टीवी देखते हैं, तो वही टीवी का टाइम है और किसी समय टीवी या स्क्रीन नहीं चलेगी। इसको क्लियरली, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है ना। और तो ये 3-4 चीजें अगर पेरेंट करेगा तो इससे सब हो सकता है। अब इसके बाद दो चीजें आती हैं, वो ये आती हैं जो पहले बात कर रहा था कि आपको
बच्चा खुद से इस लत को नहीं रोक सकता, स्क्रीन उसको खींच लेगी। तो एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुल कि आप स्क्रीन और डिवाइस बच्चे से लें, नो मैटर बच्चा उस पर कितना गुस्सा हो, कितना तंग हो, कितना आपको इमोशनल गिल्ट आए, वो आपको बच्चे से लेना ही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा अग्रवाल जी हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। नेहा जी, हमें खेद है, तकनीकी दिक्कत की वजह से आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाई, आपकी एनालिसिस हम नहीं समझ पाए। साइकाइट्रिस्ट होने के नाते आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये जो रील कल्चर और रियल कल्चर है, अटेंशन सीकिंग, ये जो सिचुएशन आ चुकी है आज के बच्चों में, इस पर आप क्या कहेंगी? मेरे पास टाइम बहुत कम ही रह गया अभी, तो आई वुड जस्ट स्मॉल में इतनी सी बात कहूंगी, जो रील कल्चर है इट इज लाइक स्मोकिंग। आप रील्स को ऊपर पुश करते जाते हैं, इट इज लाइक टेकिंग अ पफ ऑफ सिगरेट। विद ईच रील स्क्रोलिंग आप अपना डोपामिन का जो टैंक है वो खाली कर रहे हैं, और इस तरीके से अटेंशन स्पैन भी खराब होता है और मूड डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, irritability, and it is the gateway of many mental health disorders. So this real culture should stop and government should take action to stop it. And जब तक गवर्नमेंट नहीं लेती हमारी खुद की जिम्मेदारी है हमारी हेल्थ, तब तक हमें ही अपने बच्चों को इस रील कल्चर से स्पेशली बचाना चाहिए। नेहा जी, इन ब्रीफ इन क्रिस्प, लेकिन आपने काफ़ी वाजिब बात कही है, और अपनी टीम से मैं तुरंत प्रभाव से ये कहूँगी कि आपके साथ हम फिर से जुड़ सकें और कई सारे मुद्दों पर, नॉट जस्ट दिस, लेकिन कई सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत और आपकी राय, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, इस पर बातचीत हम कर सके। फिलहाल आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, डिजिटल इंडिया की रफ्तार तो हमें बढ़ानी है, लेकिन वो तब बढ़ पाएगी जब हम तकनीक पर नहीं, लेकिन तकनीक जो है वो हमारे नियंत्रण में, हमारे काबू, हमारे कंट्रोल में होगी। फिलहाल कंज्यूमर स्किन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।